कैफियत। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मा रायतु मिन ज़ी हिम्मतिन अहसना फ़ी कुल्लि हमरा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शअरुहु यज़रिबु मनकबैहि। तर्जमा, मैंने कानों की लौ से नीचे लटकती जुल्फ़ों वाला सुर्ख जुब्बा पहने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़कर कोई हसीन नहीं देखा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वे अंबरी की मुख्तलिफ़ कैफियतें उनकी लंबाई मद्देनज़र रखते हुए बड़े अछूते और दिल नशी अंदाज से बयान किया है। अगर आपकी जुल्फ़ें छोटी होती और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की लौ से छूने लगती तो वो प्यार से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ी लुम्मता कहकर पुकारते, यानी छोटी जुल्फ़ों वाला। इसी तरह जुल्फ़ों की लंबाई के एतबार से अलग अलग अलक़ाब से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम याद किया करते थे, जैसा कि आइंदा रिवायतों में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। बालों में मेहंदी लगाते। एक बार हज़रत अबू रिमसा तमीमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद गिरामी के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आपने अपने हमनशीनों से उनकी हसीन लम्हात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े अंबरी का तज़किरा इन अल्फाज में किया, लहू लिम्मतुन बिहा रदउन मिन हिनाई। तर्जमा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फ़ें आपके कानों की लौ से नीचे थी, जिनको मेहंदी लगा कर रंगा गया था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बालों में मेहंदी लगाना सुन्नत रसूल है और साइंसी नज़रिए के एतबार से भी इसमें बहुत से फ़वाइद हैं, इसलिए बालों में मेहंदी लगानी चाहिए। मगर आजकल जो पैकेट वगैरह में रेडीमेड मेहंदी मिलती है, उनसे परहेज़ करते हुए मेहंदी के पौधों से उनकी ताज़ा पत्तियां लेकर उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए कि उनमें सुन्नत की अदायगी भी है और दीगर फ़ायदे भी। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूँ कि बहुत से मर्द मसले से वाकिफ़ न होने की बुनियाद पर अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं। ख़ासकर शादी वगैरह के मौके पर रस्म है कि दूल्हे को मेहंदी लगाई जाती है। यह नाजायज़ है। मर्दों के लिए सिर्फ सिर और दाढ़ी के बालों में या बदन के किसी हिस्से पर इलाज की नीयत से मेहंदी लगाना जायज़ है, वरना नाजायज़ है। तो इस रिवायत से पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े अंबरी जो है ज़्यादा सीधे भी नहीं थे और ज़्यादा घुंघराले भी नहीं थे, बिल्कुल दरमियानी मिक़दार में। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े अंबरी जो है अपने कानों की लौ से थोड़ा नीचे तक था। और साथ ही साथ में ये भी इन रवायतों से पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में मेहंदी लगाते थे। तो मेहंदी लगाना भी सुन्नत है। और यहाँ पर जो बताया गया कि रेडीमेड मेहंदी जो मिलती है, जो पैकेट वगैरह में मिलती है, तो ये सबसे एतराज़ यानी बचा जाए। और बेहतर ये है कि जो दरख्त के पत्तों से जो मेहंदी है, तो दरख्त के पत्ते को तोड़ करके जो है उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि उसका पूरा फ़ायदा हासिल किया जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अमल की जाए। और ख़ासकर यहाँ पर ये भी बात बताई गई कि ख़ासकर शादी वगैरह के मौके पर, जैसा कि आज हम लोग के सोसाइटी, गाँव और घरों में माहौल है कि अगर शादी के दिन जो हाथों में दुल्हा के जो है मेहंदी लगाई जाती है, तो वो नाजायज़ नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ सर और दाढ़ी में जो है या फिर बदन के उस हिस्से में इलाज के तौर पर, कहीं अगर इलाज के तौर पर अगर मेहंदी लगा करके सही हो, कोई बीमारी हो जो मेहंदी से उसकी इलाज है, तो उस मेहंदी को उस जगह पर लगा करके इलाज के तौर पर जो है उसको लगाना जायज़ है, नहीं तो नाजायज़। तो दाढ़ी और सर में जो है मेहंदी लगा सकते हैं, और इलाज के तौर पर बदन पर किसी हिस्सा पर जो है लगा सकते हैं, वरना नाजायज़ है। मुँह पर भी लगा, चाहे हाथ में लगाइए चाहे नाखून में लगाइए, मर्द के लिए नाजायज़ है। यह हज़रत की बारगाह में दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता